हमें कहानी की शुरुआत में एक कबाड़ खाने के मालिक को देखते हैं जो अपने कुत्तों को खाना खिलाकर काम शुरू करने वाला था। तभी अचानक एक ट्रक खुद ब खुद चलने लगा और सीधा फिल की ओर बढ़ा। वह दौड़ता हुआ ऑफिस गया और फिल के पास पहुंचा। इसके बाद वो ट्रक कबाड़ खाने से निकलकर सड़क किनारे खड़ा हो गया, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसी दोपहर एक लड़की होप ब्राइटन नाम की जगह से टूरिस्ट्स को लेने निकली। उसने अपने बॉस रे और बेटे लोगन को अलविदा कहा और निकल पड़ी। रे एक होटल और कैफेटेरिया का मालिक था और होप वहां आने वाले टूरिस्ट्स की गाइड थी। लेकिन उसी रास्ते पर होप को वही रहस्यमयी ट्रक दिखा। ब्राइटन पहुंचकर होप की मुलाकात एबी और उसके पिता थैड से हुई, जो ट्रैकिंग के लिए आए थे। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर जॉन की कहानी सामने आती है, जिसका ट्रक अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। कुछ ही देर में ट्रक रुका तो जॉन ने उतरकर देखा, और जब वह ट्रंक के अंदर गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उधर होप अपने क्लाइंट्स को चांद नगर वापस ले जा रही थी और रास्ते में उन्हें बताया कि यहाँ हजारों साल पहले एक उल्कापिंड गिरा था, जिसके बाद यह शहर बसा। तभी उसने देखा कि जॉन का ट्रक सड़क पर खड़ा है, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ गई। तभी वही रहस्यमयी ट्रक दोबारा सामने आ गया। होप रुकी, नीचे उतरी, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था। थैड ने उसे किनारे करने की कोशिश की और जैक उसकी तस्वीरें लेने लगा। इतने में पीछे से जॉन का ट्रक आया और सीधे उस ट्रक से टकरा गया। इस भयानक हादसे में होप और बाकी लोग जैसे तैसे जान बचाकर किनारे कूद पड़े। अब जॉन का ट्रक कबाड़ खाने की ओर बढ़ रहा था और होप पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, तभी ट्रक ने फिर से हमला कर दिया। रे हादसे की खबर सुनकर तुरंत होप की मदद के लिए निकल पड़ा। वहीं जैक और थैड सोच रहे थे कि जब ट्रक में कोई था ही नहीं तो वो चला कैसे। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ड्राइवर का सिर झुका हुआ था, इसलिए उन्हें दिखा नहीं। रास्ते में रे को एक भूतिया ट्रक ने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन उसने समय रहते कार मोड़ ली और खुद को बचा लिया। कुछ ही दूर चलने पर एक और बिना ड्राइवर वाला ट्रक अचानक सामने आया और जाकर सीधे एक पावर प्लांट से टकरा गया। इस टक्कर से जबरदस्त धमाका हुआ और कैफे की बिजली चली गई। जॉर्ज ने लॉगन से जनरेटर चलाने को कहा। रे ने आसमान में धुआं देखा तो उसने लॉगन को फोन किया, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी। तभी एक भूतिया ट्रक कैफे की पार्किंग में आ गया। इधर रे होप के हादसे की जगह पर पहुंचा, जहां उसे थैड और जैक मिले। उन्होंने बताया कि होप मदद के लिए जंक यार्ड गई थी, लेकिन वहां उसे जंक यार्ड मालिक की लाश मिली। तभी रे, थैड, एबी और जैक वहां पहुंचे। लाश देखकर एबी डर गई और घर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया। अब रे को लॉगन की चिंता होने लगी, तो वो सीधे कैफे की ओर निकल गया। कैफे के बाहर वो ट्रक बार बार घूम रहा था। तभी एक ग्राहक बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की ओर बढ़ा, भूतिया ट्रक उसे कुचलने दौड़ा। वो जान बचाकर कैफे में भागा और चिल्लाया कि ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है। फिर बॉब बाहर आया ताकि वो अपनी कार से राइफल निकाल सके और ट्रक के टायर पर गोली चला सके, लेकिन ट्रक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जॉर्ज ने जैसे ही जनरेटर से टीवी चालू किया, सबको पता चला कि धमाके की वजह से आसपास के कई शहरों की बिजली चली गई है। पुलिस का कहना था कि बिजली ठीक होने में 24 घंटे लगेंगे। इस समय सभी लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई थी, ताकि वो जहरीले धुएं से बच सकें। किसी को भी ट्रक में मौजूद केमिकल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। रे कैफे लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक पीला ट्रक उसका पीछा कर रहा है। उसने तेजी से कार भगाई, लेकिन ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार का पिछला शीशा टूट गया और सभी टूरिस्ट डर गए। फिर भी रे कार चलाता रहा ताकि वहां से निकल सके। उधर होटल में एक नया कपल, जून और ब्रैड, जैसे ही भूतिया ट्रक के बारे में पता चला, भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन ट्रक ने उनका पीछा किया और वो जान बचाने के लिए गैराज में छिप गए। कैफे में अब थैड भी पहुंच चुका था। उसने साथियों से कहा कि जल्दी कैफे पहुंचो, वरना ट्रक उन्हें भी कुचल देगा। सब किसी तरह कैफे में घुस गए। जैक ने कहा कि ये ट्रक किसी जादुई ऊर्जा से चल रहे हैं,
जिनमें अब दिमाग और भावनाएं भी हैं। लेकिन बॉब और पीट को यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि ये सब सरकार के किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। थैड ने बताया कि सरकार का इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका है। ये सुनकर बॉब और पीट को शक और भी गहरा हो गया। उन्हें लगा कि जब से ये आदमी आया है तभी से ये घटनाएं हो रही हैं। वो थैड से जबरन सच उगरवाना चाहते थे, लेकिन तभी जॉर्ज ने बंदूक निकालकर सबको शांत रहने को कहा। रे ने कहा कि अगर हम सबको जिंदा बचना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। उधर 2 साइंटिस्ट को विस्फोट वाली जगह पर भेजा गया था। डॉन ने सुरक्षा सूट पहन लिया, लेकिन रिक जब सूट पहनने ही वाला था तभी उसका सूट खुद ब खुद फूलने लगा और अचानक उस सूट ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रिक वहीं मर गया। फिर डॉन को भी सूट ने मार डाला और अब वो सूट खुद चलकर लूनर सिटी की ओर बढ़ गया। वहीं गैराज में ब्रैड ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान रे जैसे ही कैफे से बाहर निकला, एक ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया और वो तुरंत वापस कैफे में भागा और थैड को अपनी योजना बताई। रे के मुताबिक बच्चे गैराज में ब्रैड और जून के साथ फंसे थे और उन्हें कैफे तक पहुंचने के लिए पार्किंग के बड़े सीवेज पाइप में छुपकर भागना था। इसी बीच रे और थैड ट्रकों का ध्यान भटकाने वाले थे। उधर गैराज में जिस ट्रक को ब्रैड ठीक कर रहा था वो अचानक चालू हो गया और उसी ने ब्रैड पर हमला कर दिया। ब्रैड की चीखें सुनकर जून भागकर वहां आई, लेकिन दरवाजा खोलने में उसे वक्त लग गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने ब्रैड की बुरी हालत देखी और वो सदमे में आ गई। गुस्से में जून ने कुल्हाड़ी से ट्रक पर हमला कर दिया। उसी वक्त रे वहां पहुंचा और दोनों कैफे के अंदर भाग गए। लोगन ने ब्रैड की लाश को घसीटते हुए फिर से गैराज में रखा। जून अपने पति की मौत से टूट चुकी थी और रोते रोते बिखर गई। होप ने उसे संभालने की कोशिश की। पार्किंग में खड़े सभी ट्रक आपस में बात कर रहे थे और इंसानों को मारने की योजना बना रहे थे। इधर एबी ने योजना के अनुसार भागकर खुद को पाइप में छुपा लिया और लोगन भी उसके पीछे चला गया। तभी एक ट्रक ने पाइप पर मिट्टी डाल दी ताकि वे दोनों वहीं मर जाएं। रे ने यह देखा तो डर गया और ट्रकों का ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां बेअसर थी। फिर भी ट्रक अचानक रुक गए और रे ने मौका देखकर अपने बेटे को बचाया। कैफे में जब सबने देखा कि ट्रक रुक गए हैं तो बॉब और पीट बाहर निकलने लगे, लेकिन जॉर्ज ने मना किया। तभी उन्होंने जॉर्ज पर हमला कर दिया। थैड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पीट ने उसे भी पीट दिया। फिर जैक ने पीछे से बोतल मारकर पीट को बेहोश कर दिया। रे ने एबी और लोगन को पाइप से निकालकर सुरक्षित कैफे में लाया, लेकिन तभी बॉब बाहर निकला और सारे ट्रक फिर से जिंदा हो गए और उस पर टूट पड़े। वो किसी तरह एक कमरे में छुपकर बचा। उधर जून दुख में कैफे के पीछे के दरवाजे से बाहर गई और एक ट्रक ने उसे कुचलकर मार डाला। इसके बाद सारे ट्रक फिर इकट्ठा हो गए और अगली योजना बनाने लगे और रे समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। यह सुनते ही उसने जॉर्ज से कहा कि जल्दी से एक नक्शा लाओ ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। नक्शा देखकर उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाए तो एक खदान से बाहर निकलेगा जो सैन्य बेस के पास है। फिर उसने योजना बनाई कि थैड वहां जाएगा और एक हेलीकॉप्टर लेकर आएगा ताकि सबको यहां से सुरक्षित निकाला जा सके। उधर बॉब ने ट्रकों पर हमला करने के लिए बम बनाए। एक ट्रक पर बम फेंका जिससे उसमें आग लग गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हमला उस पर ही भारी पड़ेगा। जिस ट्रक पर हमला किया गया था वही ट्रक उसके वाहन से टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में बॉब और पीट दोनों की मौत हो गई। ये सब जब एबी ने अपनी आंखों से देखा तो उसकी बचने की सारी उम्मीदें टूट गईं। अब उसे इस ट्रिप पर अपने पापा के साथ आने का पछतावा हो रहा था। एबी को मायूस देखकर लोगन उसके पास आया और कहा, मैं वादा करता हूं हम यहां से जरूर बचकर निकलेंगे। जब थैड बेस पहुंच जाएगा वो हेलीकॉप्टर लेकर हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। रात हो चुकी थी और ट्रक फिर से तोड़फोड़ करने लगे। पहले पानी की पाइपलाइन तोड़ी, फिर जनरेटर से टकरा गए। लोगन जल्दी से गैरेज भागा और ट्रक आने से पहले अपनी बाइक निकाल ली। जॉर्ज ने जब ट्रकों को सब कुछ तबाह करते देखा तो समझ गया कि अगला निशाना उसका कैफे है। तभी बाहर किसी फोन की घंटी बजी। सबको लगा शायद रेस्क्यू टीम का कॉल हो। एबी ने जान की परवाह किए बिना फोन उठाने के लिए दौड़ लगाई। जैक ने यह देखा तो वो भी पीछे दौड़ा। एबी को तो उसने बचा लिया, लेकिन खुद ट्रक के नीचे आ गया और उसकी जान चली गई। एबी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ
कि जैक ने उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अब सारे ट्रक कैफे पर हमला करने को तैयार थे। रे ने सबको जमीन पर लेटने को कहा, लेकिन ट्रक कैफे तक नहीं पहुंचे, बल्कि ईंधन पंप के सामने रुक गए। रे ने तब समझा कि जब वो एबी और लोगन को बचाने गया था, तब ट्रकों ने उसे क्यों नहीं कुचला। दरअसल वो उसे जिंदा रखना चाहते थे ताकि वो उन्हें डीजल भर कर दे सके। उधर थैड ने मौका देखकर लोगन की बाइक उठाई और बेस की ओर निकल पड़ा। जाते जाते उसने अपनी बेटी एबी से कहा, मैं सुबह तक जरूर लौटूंगा। लेकिन एबी किसी भी हालत में वहां रुकने को तैयार नहीं थी, तो थैड को उसे भी साथ ले जाना पड़ा। इधर होप को पता चला कि रे ट्रकों में डीजल भरने जा रहा है। जब रे ने सभी ट्रकों में डीजल भर दिया, तो वो और होप लोगन को ढूंढे निकल पड़े, जो अब भी कहीं छिपा हुआ था। इस वक्त वो झाड़ियों में छुपे हुए थे। लोगन ने टॉर्च की मदद से रे और होप को अपने पास बुलाया। उसने बताया कि जॉर्ज उनके साथ नहीं आया क्योंकि वो कैफे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जॉर्ज ने जानबूझकर वहीं रुककर ट्रकों का ध्यान भटकाया ताकि उसके साथी बच सकें। अब वो ट्रकों पर फायरिंग करने लगा। ट्रकों का लीडर गुस्से में आया और इंजन लेकर सीधे जॉर्ज को कुचलने दौड़ा। रे ने ये देखा और जॉर्ज को बचाने दौड़ा, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सका। जॉर्ज की मौत ने रे को तोड़ दिया। गुस्से में आकर रे ने उस ट्रक पर गोली चला दी, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और वो ट्रक खत्म हो गया। लीडर की मौत देख बाकी ट्रकों ने बदला लेने की ठानी और बचे हुए लोगों को मारने का फैसला किया। रे, लोगन और होप पहाड़ी पर चढ़ गए और वहीं रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि ट्रक वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी ओर एक इलेक्ट्रिशियन शहर की बिजली सुधार रहा था। तभी उसकी ट्रक अपने आप चल पड़ी और पोल से टकरा गई। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रे और होप अब थैड का इंतजार कर रहे थे, जो मिलिट्री की मदद लाने वाला था। होप बहुत डरी हुई थी, लेकिन रे ने उसे गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही उन्हें दूर से हेलीकॉप्टर आता दिखा। खुशी से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। थैड ने वादा निभाया था, पर तभी एक ट्रक वहां पहुंचा और तीनों को कुचलने दौड़ा, लेकिन वो फुर्ती से हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और निकल पड़े। हेलीकॉप्टर में लोगन ने रे को गले लगाया, लेकिन तभी देखा एबी सदमे में थी। रे ने थैड को शुक्रिया कहा, लेकिन तभी उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर खुद उड़ रहा है। उसमें कोई पायलट नहीं था और सबकी सांसें थम गईं। क्या इनमें से कोई बच पाएगा? कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इस बारे में फिर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।